Hello, Competitive Outlook family. Today we will discuss MCQs from the current affairs of January 2023, and we are having most important and most expected 20 questions today. Let us start. Sheer Bhagya scheme is implemented in which state? Gujarat, Karnataka, Odisha or West Bengal? The correct answer is B, that is Karnataka. यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो अमित शाह है, इन्होंने एक मेगा डेयरी इनाग्रेट की मंदिया कर्नाटका में। इस डेयरी की जो कास्ट है वो 260 करोड़ टू 60 करोड़ रुपीज़ है और ये प्रोसेस करेगी 10 लाख लीटर्स मिल्क पर डे और कैपेसिटी इंक्रीज की है 14 लाख लीटर्स पर डे। इसका मोटिव क्यों है? तो इसका मोटिव है माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। ठीक, माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में उसको रिमूव करना थ्रू द स्कीम शीर भाग्या स्कीम। ठीक है, इसकी जो स्कीम का नाम है वो है शीर भाग्या स्कीम। तो इसमें 65 लाख चिल्ड्रन जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनको दूध दिया जाएगा। तो इन एडिशन 39 लाख चिल्ड्रन टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम आंगनवाड़ीज विल आल्सो बी प्रोवाइडेड milk. Our next question is question number 2. Aung Suu Kyi is the former leader. Aung Suu Kyi is the former leader of which country? The options are Thailand, Myanmar, Bangladesh or Nepal. So the correct answer is Myanmar. तो एक मिलिट्री कोर्ट जो म्यांमार का है, उन्होंने जो फॉर्मर लीडर ओंग सान सू की है इसको 10 साल और एक्स्ट्रा जो पुनिशमेंट दी है करप्शन के चार्जेस का। तो इससे इसका जो सेंटेंस है वो बढ़ गया है 33 साल। तो जो सेंटेंसिंग कोर्ट है उसने ओंग सान सू की को गिल्टी पाया गया करप्शन में। जो करप्शन इन्होंने परचेज, रिपेयर और रेंटल जो हेलीकॉप्टर का है उस पर किया है, जो हेलीकॉप्टर से उन्होंने डिजास्टर और इसके अलावा स्टेट अफेयर्स में इस्तेमाल किए थे। तो द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम सब्ज्यूम्स टू करंट स्कीम्स ऑफ विच मिनिस्ट्री। ठीक, जो नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है इसने 2 करंट जो स्कीम्स है वो सब्ज्यूम की है। तो ये किस मिनिस्ट्री की है? ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है ये जनवरी 2023 से शुरू हुई है। इसमें फ्री अनाज दिया जाता है 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज को अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इस नई स्कीम्स ने 2 जो करंट फूड सिक्योरिटी स्कीम्स है, फूड सब्सिडी स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, जिनका नाम था फूड सब्सिडी टू FCI फॉर NFSA। ठीक, एक तो फूड सब्सिडी NFSFCI की जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए, और दूसरा फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट्स। ठीक, इन 2 को इन्होंने सब्ज्यूम कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द टोटल GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन दिसंबर 2022। ठीक, तो टोटल GST रेवेन्यू दिसंबर 2022 में कितना कलेक्ट हुआ है? ऑप्शन आर 1.2 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ और 1.8 लाख करोड़। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज 1.5 लाख करोड़। तो ग्रॉस गुड्स और सर्विस टैक्स GST रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया 2022 में वो ₹1.495 करोड़ था। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक तो GST रेवेन्यू 5% ज़्यादा था। GST रेवेन्यू जो इसी महीने मतलब दिसंबर में लास्ट ईयर कलेक्ट किया गया।
ड्यूरिंग दिसंबर रेवेन्यू फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक, तो गुड्स जो इंपोर्ट किए गए उनका जो रेवेन्यू था वो 8% ज़्यादा था पिछले दिसंबर के मुकाबले में, और जो रेवेन्यू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस था वो 8% ज़्यादा था उस रेवेन्यू से जो इसी महीने प्रीवियस ईयर में कलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज कोरगांव भीमा वार मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक, कोरगांव भीमा वार मेमोरियल किस स्टेट में मौजूद है? तो ऑप्शन आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। तो 2205वीं जो सालगिरह भीमा कोरगांव बैटल जो ऑब्जर्व की गई, जिसमें लाखों की तादाद में अम्बेरकेराइट्स ने हिस्सा लिया महाराष्ट्र से और मुल्क के दूसरी स्टेट से आके यहाँ पे वो जमा हो गए। अम्बेरकेराइट्स वो लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। तो द कोरगांव भीमा वार मेमोरियल जो है ये पर्न विलेज पुणे में मौजूद है। तो यहाँ पे लोगों ने फ्लोरल ट्राइब्यूट पेश की महार सोल्जर्स को, जिन्होंने पेशवा फोर्सेस के खिलाफ 1818 में बहादुरी से बैटल फॉट किया। क्वेश्चन नंबर 6 इज अनिल कुमार लाहौती ने रिसेंटली चार्ज लिया है एज न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, ठीक, अनिल कुमार लाहौती ने हाल ही में चार्ज लिया है चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस इंस्टीट्यूट का, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इज UIDAI रेलवे बोर्ड, PMFBY या ट्राइब्स इंडिया, ठीक। तो UIDAI स्टैंड्स पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या ट्राइब्स इंडिया, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज रेलवे बोर्ड। अनिल कुमार लाहौती ने हाल ही में चार्ज लिया है एज चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है ये। तो इससे पहले अनिल कुमार लाहौती ने एज मेंबर काम किया है, एज मेंबर रेलवे बोर्ड का काम किया है। तो वो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन जो आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली में था, इसके पीछे उसका हाथ है, और अजमेरी गेट साइड स्टेशन बिल्डिंग जो है उसके पीछे भी अनिल कुमार लाहौती का ही दिमाग है। वो इसके साथ इसके अलावा एसोसिएट थे जो ये प्लानिंग और रिडेवलपमेंट न्यू दिल्ली स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, इसके पीछे भी अनिल कुमार लाहौती का ही दिमाग और हाथ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज एज पर CMI इज लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक, CMI इज जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो किस स्टेट ने हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड किया है दिसंबर 2022 में, ठीक। तो आवर ऑप्शंस आर 4 न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज हरियाणा, ठीक। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले 16 महीनों के सबसे ऊंची लेवल पे गया है और 3.8% दिसंबर 2022 पे पहुंचा है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक, रिपोर्ट जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.3% पहुंचा है 2022 में। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी ने ये भी कहा है कि ये इंक्रीज जो अनएम्प्लॉयमेंट में है, ये क्या वजह क्या है इसकी। एक तो है जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट वो ज़्यादा बढ़ा है, और अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 10.09% बढ़ गया है दिसंबर में, और इसी तरह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इससे थोड़ा कम है, वो 7.44% है। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 37.4% हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और वो मुल्क में सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद राजस्थान आता है, और राजस्थान के बाद न्यू दिल्ली है। राजस्थान में 28.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और नई दिल्ली में 20.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इन विच ईयर द डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड इन इंडिया, ठीक। तो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन जो है हिंदुस्तान में कब इसका ऐलान किया गया है, तो वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस, 2014, 2016, 2017 और 2018, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज 2016।
तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसने सेंटर का जो डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन, इसको अपहेल्ड किया है 4-1 की मेजॉरिटी से, जहाँ पे जिस डिमोनेटाइजेशन में ₹500 और ₹1000 नोट्स को सर्कुलेशन से हटा दिया गया तो उनको डिमोनेटाइज किया गया था। तो ये द मेजॉरिटी डिसीजन में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर थे, BR गवाई थे, AS बोपन्ना थे और V रामा सुब्रमण्यन थे, इन्होंने माना कि जो सेंटर की नोटिफिकेशन थी ये वैलिड थी और इसने टेस्ट को सेटिस्फाई किया है प्रोपोर्शनलिटी से। जस्टिस BV नगाराथना ने इस डिसीजन पे डिसेंट अपनी दी और इसको लीगल ग्राउंड्स पे अनलॉफुल डिक्लेयर करने का कहा। तो विच स्टेट यूटी लॉन्चेड लीगल एड डिफेंस सिस्टम, ठीक, किस स्टेट या यूटी ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लॉन्च किया? तो ऑप्शन आर गुजरात, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या झारखंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जस्टिस ताशीर अबस्तान, इन्होंने लॉन्च किया लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम यूटी के 10 अजला में। तो ये सिस्टम एक्सटेंड किया जाएगा जो रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले महीनों में, ताकि क्वालिटी लीगल सर्विस को इंश्योर किया जाए। तो एज पर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म, व्हाट इज द मिनिमम पब्लिक फ्लोट फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज, ठीक, तो मिनिमम जो पब्लिक फ्लोट है तमाम लिस्टेड कंपनीज का वो कितना % है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज 25%। तो एज पर द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म, कम से कम 25% जो पब्लिक फ्लोट मैनिडेटेड है तमाम लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से। तो ये जो एग्जेम्पशन है ये तमाम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनीज पे अप्लाई किया जाएगा, चाहे वहाँ पे गवर्नमेंट का जो शेयर है वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट CESCR प्रोजेक्ट, ठीक, तो आवर ऑप्शन आर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो बिल्कुल तैयार है लॉन्च करने के लिए एक प्रोजेक्ट जिसमें फ्री एक्सेस ऑफिशियल रिपोर्ट जो इनकी वर्डिक्ट की है वो लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स को, जनरल पब्लिक को दी जाएगी, फ्री एक्सेस दी जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जो इसको अनवील किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे जो DV चंद्राचूड है, तो ये रोल आउट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे और ये अवेलेबल किया जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है और जजमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पे। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन विच ईयर द डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज लॉन्च्ड अनाउंस्ड इन इंडिया, तो किस साल में डिमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन है वो हिंदुस्तान में अनाउंस किया गया। तो वी saw this question earlier also and let us see it once more. The options are 2014, 2016, 2017 or 2018 and the correct answer is option B, that is 2016. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच जो सुप्रीम कोर्ट का इसने अपहेल्ड किया 4-1 की मेजॉरिटी के साथ सेंटर का डिसीजन जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन के लिए लिया गया, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट्स जो है उनको सर्कुलेशन से हटा दिया गया। तो इसमें मेजॉरिटी जो है एस अब्दुल नसीर की थी, BR गवाई, AS बोपन्ना, V रामा सुब्रमण्यम, इन्होंने इसको अपहेल्ड किया है और इसकी डिसेंट में जो 4-1 की जो मेजॉरिटी थी तो और एक जो है वो जस्टिस BV नागाराथा था जिन्होंने इस पर डिसेंट दी। तो हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन कुमार पोस्ट सियाचिन, थी, कौन सी पहली वुमेन ऑफिसर है जिसको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया कुमार पोस्ट सियाचिन में? आवर ऑप्शन आर कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन भावाना कांत, कैप्टन
अवानी चतुर्वेदी या कैप्टन मोहना सिंह जितरवाल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कैप्टन शिवा चौहान। तो कैप्टन शिवा चौहान एक आर्मी ऑफिसर हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर से हैं। ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी जिसको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में। ये पोस्ट जो है 15,632 फीट की ऊंचाई पे वाक़ा है। कुमार पोस्ट जो है इसको नाम दिया गया है लेट कर्नल नरेंद्र कुमार, जो इंस्ट्रूमेंटल थे इंडिया आर्मी के लॉन्चिंग में ऑपरेशन मेघदूत, और इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर किया 1984 में। ठीक है, ये ऑपरेशन मेघदूत में इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल किया और सियाचिन ग्लेशियर की सिक्योरिंग में इन्होंने काफ़ी अहम रोल किया 1984 में, 1984। तो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल हेल्ड अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद हिज काउंटरपार्ट फ्रॉम विच कंट्री। ठीक, तो इनके जो इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल है, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की अपने काउंटर पार्ट से, और वो काउंटर पार्ट किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। वी आर हैविंग 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ USA, बी इज़ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्रांस। ठीक, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट इमानुएल बोन के साथ डिस्कशन की डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे। इसके अलावा इन्होंने इसके अलावा जो इमानुएल बोन है, ये डिप्लोमेटिक एडवाइज़र के अलावा प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइज़र के अलावा इमानुएल बोन फ्रेंच के जो G20 G7 शेरपा भी हैं। ठीक, तो सैम बैंकमैन फ्राइड हु वाज रिसेंटली इन न्यूज़ वाज फाउंडर ऑफ विच कंपनी। ठीक, तो सैम बैंकमैन फ्राइड जो हाल ही में न्यूज़ में थे, तो ये किस कंपनी के फाउंडर है? क्या ये टेस्ला के हैं, FTX के, टिकटॉक के, या कॉइनबेस के हैं? आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज FTX। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी कंपनी के फाउंडर FTX सैम बैंकमैन फ्राइड ने 8 क्रिमिनल कोर्ट्स का सामना किया, जिसमें वायर फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्स्पिरेसी है। बाकी कोर्ट्स के अलावा ही रिसेंटली प्लीडेड नॉट गिल्टी मैनहट्टन फेडरल कोर्ट टू चार्ज ऑफ डिफ्रेडिंग इन्वेस्टर्स रिलेटेड टू कोलैप्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक, तो ही इज एक्यूज, उसको जो एक्यूज किया गया है, ठीक, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये है कि जो डिपॉजिट FTX कस्टमर्स के थे, उनकी कंसेंट के बगैर ही उन्होंने उन डिपॉजिट को रिडायरेक्ट किया है अपनी जो उनकी अल्मेडा रिसर्च हेज फंड है उसमें। तो विच स्टेट लॉन्च अ फैसिलिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू सबमिट कंप्लेंट यूजिंग व्हाट्सएप। ठीक, किस स्टेट ने ये फैसिलिटी लॉन्च की गई कि अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं ये जो व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक, क्या ये तेलंगाना है, केरला है, ओडिशा है या वेस्ट बंगाल है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज केरला। ठीक, तो द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो केरला गवर्नमेंट का, इन्होंने एक फैसिलिटी लॉन्च की है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो अपनी कंप्लेंट या आप जो रिड्रेस सीख कर सकते हैं व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे। ठीक, इस फैसिलिटी में क्या होगा, कंप्लेंट मैसेज को अटेंड किया जाएगा 10 मिनटों के अंदर, और कंप्लेंट का सेटलमेंट एक्सपेक्ट किया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। ये एक टेम्पोरेरी सेटअप है अंटिल जब तक स्टैट्यूटरी ग्रीवेंस सेटलमेंट मैकेनिज्म इफेक्ट में ना आए। ठीक, एक टेम्पोरेरी सेटलमेंट है। तो विच इंडियन स्टेट लॉन्चड द कास्ट बेसिस सेंसस। ठीक, किस हिंदुस्तानी स्टेट ने कास्ट बेसिस सेंसस को लॉन्च किया गया है? वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस हियर टू। फर्स्ट इज बिहार, सेकंड इज असम, थर्ड इज वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ इज झारखंड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विच इज बिहार। ठीक, तो पहला फेज जो कास्ट बेसिस सेंसस का वो शुरू हुआ है बिहार में, जिसमें तमाम हाउस होल्ड को काउंट किया जाएगा रियासत में। ये बिहार कैबिनेट में जून 2022 में डिसाइड किया कि कास्ट बेसिस सेंसस किया जाएगा स्टेट में। ये एक डिकेडल सेंसस है।
द डिकेडल सेंसस कंडक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, सॉरी, जो डिकेडल सेंसस यूनियन गवर्नमेंट कंडक्ट करते हैं इसमें काउंट किया जाता है रिलीजियस ग्रुप्स को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और शेड्यूल्ड कास्ट को। ठीक, डिकेडल जो ये सेंसस है ये 10 साल के बाद होता है। ठीक, नेक्स्ट इज 197 कम्युनिकेशन इज द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ठीक, 197 कम्युनिकेशन जो है ये पेरेंट एंटिटी किस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की है, क्या ये फोन पे की है, पेटीएम की है, ग्रो की है या भारत पे की है। तो एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज पेटीएम। ठीक, तो 197 कम्युनिकेशन जो है ये पेरेंट एंटिटी लीडिंग इंडियन मोबाइल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो पेटीएम है उसका है, ये इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा में है। तो पेमेंट बैंक ने अपॉइंट किया सुरेंद्र चावला को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जब इसको अप्रूवल दिया गया बैंकिंग रेगुलेटर जो आरबीआई है। ताहम आरबीआई ने कंटिन्यू बार किया पेटीएम पेमेंट बैंक को ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। ठीक है, न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए इन्होंने अभी भी इसको बाहर रखा है। ठीक, यूएस अनाउंस्ड यूनाइटेड स्टेट $100 मिलियन टू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया फॉर फ्लड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया यूनाइटेड स्टेट $100 मिलियन किस हिंदुस्तान की नेबरिंग कंट्री को ताकि वो फ्लड से रिकवर और रिकंस्ट्रक्शन करे। ठीक है, तो वो नेबरिंग कंट्री कौन सी है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या नेपाल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज पाकिस्तान। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया यूएस $100 मिलियन पाकिस्तान के लिए ताकि ये रिकवर और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में यूज़ किया जाए। तो ये फ्लड यहाँ पे लास्ट ईयर आया जिसमें 1739 लोगों की जान चली गई और 33 मिलियन लोग इससे मुतासिर हुए। तो इस द फंडिंग आल्सो इंक्लूड्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सपोर्ट फ्लड रिलीफ एंड रिकवरी एफर्ट इन द रिफ्यूजी होस्टिंग एरियाज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज course is Surya Kumar Yadav who was seen in the news is associated with which sport। ठीक, सूर्य कुमार यादव जो रिसेंटली न्यूज़ में था ये किस स्पोर्ट के साथ इसका ताल्लुक है, क्या चेस से है, क्रिकेट से या बैडमिंटन से है या टेनिस से। करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज क्रिकेट। तो सूर्य कुमार यादव फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं 1500 रन स्कोर करने में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस। ठीक, इन्होंने सबसे कम बॉल फेस किए और 1500 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। इसने सिर्फ 843 बॉल लिए ये लैंडमार्क अचीव करने के लिए। तो द फास्टेस्ट बैटर टू रीच दिस माइलस्टोन आर। ठीक, तो फास्ट बैटर जो इस माइलस्टोन पे पहुंचे उनमें विराट कोहली है, केएल राहुल है, ऑस्ट्रेलियन वेटरन अरुण फिंच है, पाकिस्तान के स्कीपर बाबर आजम है जिसने 39 इनिंग में 1500 रन स्कोर किए T20 इंटरनेशनल में। पाकिस्तान का जो मोहम्मद रिजवान है रीचड द माइलस्टोन इन 42 इनिंग्स, उन्होंने 42 इनिंग्स में ये माइलस्टोन ये रीच किए और उनके बाद अब सूर्य कुमार यादव भी ही इसमें पहुंच गया है। विद दिस द 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स ऑफ 2022 January comes to an end. We hope you like it. Tomorrow we will be having another 20 questions from the same month which are most expected and most important, and I hope you like it. And if you like it, do like, subscribe, share, and don't forget to tap the bell icon so that you will get the updates at the upload of clip. Thank you. Have a nice day.